हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 19th ऑफ सितंबर और आज हम कवर करेंगे 13 से लेकर के 19 सितंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे चलेंगे और देखेंगे किस तरीके की क्वेश्चंस रखी गई है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है आपके छत्तीसगढ़ के, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ के कितने जाति समुदाय को, ध्यान से देखेंगे, जाति समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। तो गाइस यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि एट प्रेजेंट कुछ ऐसे कैटेगरी जो एससी में थे उनको एसटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की पहल के उपरांत यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में 12 जन, याद रखिएगा, 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है। इनमें से प्रमुख रूप से पंडो, इसके बाद कौंद, ठीक है, कौंद या फिर इनकी जाति कौंद भी होती है, जिनका अगर आप बात करेंगे कौंद या कौंद कहाँ रहते हैं, रायगढ़ और महासमुंद वाले क्षेत्र में, ठीक है। निवास स्थान की बात करूं, रायगढ़ या महासमुंद। इसके बाद धनवार, ठीक है, धनवार जाति को भी अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। तो धनवार को आप धनुवार भी कह सकते हो, इसके अलावा नगेशिया को भी, ऐसे करके आपको टोटल 12 जातियों को, जाति समुदायों को अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों के लिए बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक अक्टूबर में आयोजित किया जा रहा है। कितने स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी, यानी कि जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होगा उसमें कितने लेवल की प्रतियोगिताएं रखी जाएगी, कंपटीशन रखा जाएगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन की बात अपने छत्तीसगढ़ में जो भी गांव में छोटे छोटे खेल होते हैं उन सभी खेलों में छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए या उसको अपने राज्य स्तर के पटल पर लाने के लिए, राज्य पटल पर लाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें 6 स्तर तक के लिए 6 लेवल्स की कंपटीशन होगी, 6 स्तर पर आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे सांस्कृतिक और हमारे पारंपरिक खेलों को राज्य स्तर पर बढ़ावा देना। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल के स्थान पर देश के 14वें अटॉर्नी जनरल कौन होंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि के वेणुगोपाल क्या है, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर रहेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, एजीआई का, ठीक है, एजीआई का पोस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट कौन है यहाँ पर, एट प्रेजेंट है हमारे के वेणुगोपाल। ध्यान रखिएगा, के वेणुगोपाल, और के वेणुगोपाल हमारे 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो इनके स्थान पर वापस से मुकुल रोहतगी को फिर से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। अब मुकुल रोहतगी के बारे में मैं बताऊं तो ऑलरेडी ये पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, एजीआई थे। अब नेक्स्ट टाइम इनका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 2014 से लेकर 2017 तक एजीआई थे मुकुल रोहतगी। अब वापस से 2022 में के वेणुगोपाल के रिटायरमेंट के बाद, के वेणुगोपाल के सेवानिवृत्ति के बाद मुकुल रोहतगी वापस से, ध्यान रखिएगा, वापस से 2022 में 14वें एजीआई बनेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका ए। क्लियर है, एजीआई का पोस्ट संवैधानिक पोस्ट है। इसके अलावा सेंटर के लिए, यूनियन की अगर हम बात करें तो यूनियन के लिए प्रोविजन है आपका अटॉर्नी जनरल के लिए, और वैसे ही स्टेट के लिए आप अगर देखेंगे तो स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल का प्रोविजन है, और ये दोनों प्रोविजन हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। चलिए अब यहां पर आपका क्वेश्चन है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। ध्यान रखिएगा, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन राज्य में कब से कब तक किया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर 2021 में, 2021 में इन्फ्लुएंसर्स क्रिकेट, अगर आप देखिएगा इन्फ्लुएंसर्स वाला जो आपका क्रिकेट हुआ था, मैच हुआ था रायपुर में, नया रायपुर में, उसके बाद से ही हमें ये देखने को मिला था सेकेंड टाइम में, कोविड के सेकेंड वेव में जो 2021 में देखने को मिला,
सेम इस साल भी आपका रोड सेफ्टी के लिए इन्फ्लुएंसर्स क्रिकेट मैच, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा क्रिकेट मैच यहां पे आयोजन किया जा रहा है। और इसमें पूछा गया है आपसे कि इसका इस साल का जो ये क्रिकेट मैच होगा वो कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये आयोजन आपके राजधानी रायपुर में होगा, और राजधानी रायपुर में होने के बाद अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत की जाएगी 27 सितंबर से। 27 सितंबर से यह मैच शुरू होगा, और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर हम बात करें तो हमारे परिवहन आयुक्त, ध्यान रखेंगे, राज्य परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है? दीपांशु काबरा, दीपांशु काबरा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, परिवहन आयुक्त हैं। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नामीबिया से भारत आने वाले 8 चीतों को क्या नाम दिया गया है? तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए एशियाई चीतों के बारे में। ध्यान रखिएगा, एशियाई चीतों के बारे में। एशियाई चीते अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अभी सिर्फ और सिर्फ ईरान में है, ईरान में है, और ईरान में इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 20 है। भारतीय चीतों की अगर हम बात करें, इंडियन लियोपार्ड्स की बात करें, अगर हम भारतीय चीतों के बारे में बात करें तो भारतीय चीते खत्म हो चुके हैं एक तरीके से, और एट प्रेजेंट नामीबिया से 8 चीतों के घर वापसी कराई गई है। और इन चीतों को लाने के लिए जो बोइंग विमान यूज किया गया था 727 747, यहां पे जो बोइंग विमान यूज किया गया था उसकी पेंटिंग भी चीते की कलर की गई थी, और साथ ही साथ नाम दिया गया था सद्भावना दूत। ध्यान रखिएगा, सद्भावना दूत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी, सद्भावना दूत। नामीबिया की राजधानी से डायरेक्ट एशियाई चीते की अगर हम बात करें, इंडियन लियोपार्ड्स को लाया गया है कहां पे? भारत में। कहां छोड़ा गया? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य में सबसे पहले भोरमदेव में लग रहे बड़े प्लांट से जनवरी 2023 में कितने हजार लीटर इथेनॉल का उत्पादन शुरू होगा? तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पावर, अगर इथेनॉल प्लांट की बात करें तो ये लगाया जा रहा है भोरमदेव में, कवर्धा के भोरमदेव सहकारी, याद रखिएगा, शुगर मिल के पास खाली पड़े जमीन पे। ठीक है, खाली पड़े जमीन पे। और यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन अगर आप देखिएगा तो 80, ध्यान रखेंगे आप, 80 हजार लीटर कैपेसिटी होगी इसकी, इस इथेनॉल प्लांट की। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? डी। कहां पे है ये? कबीरधाम, याद रखिएगा, कबीरधाम। कबीरधाम के साथ साथ एक चीज और, जिलों के बारे में याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? जिलों की संख्या हो गई है 33। नवगठित जिले कितने हैं जो 2022 में बनाए गए? 5, और 2019 में बनाए गए 1। ठीक है, इससे पहले हमारे पास कितने जिले थे? 27। जब राज्य गठन हुआ, जब हमारा राज्य बना तो राज्य गठन के समय हमारे पास कितने जिले थे? हमारे पास थे 16 जिले। ठीक है, 16 जिले थे राज्य गठन के समय। इसके बाद 2012, पहला 2007, उसके बाद 2012, 2012 के बाद 2019, 2019 के बाद 2022। ठीक है, ये 5 ईयर्स देखिएगा, ये 5 टाइम पीरियड्स जो मैं आपको बता रहा हूं, 2007, 12, 19 और 22, इसमें आपके 16 से बढ़कर के जिलों की संख्या 17 का इंक्रीमेंट हुआ। ध्यान रखिएगा, 17 नए जिले बनाए गए हैं। क्लियर। तो अब अभी अपने यहां जिलों की संख्या हो गई है 33। क्लियर। 33वां जिला कौन सा है? शक्ति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 हाल ही में किसने जारी की है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, सेंट्रल मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इसेंशियल मेडिसिन, ध्यान रखेंगे आप, इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट जारी की गई है जो हर एक राज्य सरकार को फ्री प्रोवाइड किया जाना है, और ये आपके राज्य में, यानी हर एक राज्य में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना चाहिए सरकारी अस्पतालों में। क्लियर। तो अभी दवाओं की सूची, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची मनसुख मंडाविया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा जारी किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ए। क्वेश्चन है, इंग्लैंड कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली राज्य की खिलाड़ी का नाम क्या है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, हाल ही में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ, इसमें कराटे चैंपियनशिप में मोनिका पाढ़ी ने, ध्यान रखिएगा,
मोनिका पाढ़ी ने सिल्वर मेडल जीता है और वो हमारे छत्तीसगढ़ की है। तो मोनिका पाढ़ी के साथ साथ अदर नेम आप याद रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के साथ साथ किसका नाम है? आकर्षि कश्यप का, जो भिलाई की रहने वाली है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बैडमिंटन खेलने वाली एक प्लेयर हैं जो कि सिल्वर मेडल जीता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा आपका? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 15 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य 15 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रदेश व्यापी स्वच्छता की सेवा अभियान शुरू किया है और यह स्वच्छता की सेवा कब से कब तक रहेगी? कब से कब तक रहेगी? तो गाइस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्वच्छता की सेवा के लिए एक स्वच्छता रथ जारी किया गया है, रथ का परिचालन किया गया है। ये गांव-गांव घूम करके, हाट बाजारों में घूम करके क्या करेंगे? स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। और इसको रवानगी की अगर हम बात करें, इसका शुभारंभ किया गया है ग्रामीण विकास पंचायत मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं हमारे श्री रविंद्र चौबे। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपको जागरूक करना, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अमवार बांध का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो सबसे पहले ये अमवार बांध है क्या? तो अमवार बांध जो है ये कन्हार, ध्यान रखिएगा, कन्हार सिंचाई परियोजना से जुड़ा हुआ है, सिंचाई परियोजना से जुड़ा हुआ है। और ये सिंचाई परियोजना कब से है? 1977 से, जब अनडिवाइडेड एमपी था, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के समय से यह प्रोजेक्ट चल रहा है। उस समय इस प्रोजेक्ट की लागत थी 32 करोड़ रुपए, जो एट प्रेजेंट हो गई है 2200 करोड़ रुपए। ठीक है, इतने सालों में भी इस अमवार बांध का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। ध्यान रखेंगे, इस अमवार बांध का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। रीजन इसका यह है कि जैसे ही छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ जब बना तो सिंचाई परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को पुनर्वास के लिए कुछ पैसे देने थे। और साथ ही साथ जब बाद में यह पता चला कि इसमें झारखंड भी शामिल है, झारखंड में भी पुनर्वास के लिए पैसे देने होंगे, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हो गई, इस परियोजना में देरी हुआ। और उसके बाद से अभी तक यह मामला लंबित है। अमवार बांध छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच की परियोजना है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा A++ श्रेणी में, ध्यान रखेंगे, A++ श्रेणी में किन कलाकारों को रखा गया है? सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में A++ की सूची में, जिसको हम अगर कहें तो सबसे बेस्ट की लिस्ट में यहां पर शामिल किया गया है पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित कलाकारों को। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित कलाकारों को A++ की श्रेणी में रखा गया है राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कब से किया जाएगा? ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका रायपुर में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया जाना है। और इसमें अलग अलग देशों के ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर, वर्ल्ड इंटरनेशनल अगर हम बात करें, शतरंज मास्टर, चेस मास्टर्स और अलग अलग देशों के मास्टर्स यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे इस टूर्नामेंट में, इस चेस टूर्नामेंट में। और इसका आयोजन कहां किया जाना है? इसका आयोजन किया जाना है आपका रायपुर में। और इसकी शुरुआत कब से होगी? तो गाइस ध्यान रखिएगा डेट, इसकी शुरुआत की जाएगी 19 सितंबर से। ध्यान रखेंगे, 19 सितंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को कितने पदक मिले? ध्यान से देखिएगा, 10वीं राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को
यानी छत्तीसगढ़ को कितने पदक मिले हैं? तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एट प्रेजेंट अगर हम बात करें आपसे तो 11 पदक जीते हैं। ध्यान रखिएगा 11 पदक जीते हैं। किसमें? चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। किसने? छत्तीसगढ़ ने। किसमें मिला है? चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। किसने जीता है? किसकी बात की जा रही है? तो छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। और कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है डी आपका, 11 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन की 21वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता। ध्यान रखिएगा शूटिंग प्रतियोगिता में किस व्यक्ति ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो अब आपको यहां पे बताओ मैं कि यहां पर यासीन हुसैन ने, ध्यान रखिएगा यासीन हुसैन ने व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल श्रेणी में 2 गोल्ड मेडल और टीम के साथ 1 मेडल यहां पर जीते हैं। यानी कि टोटल यासीन हुसैन ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें? राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में, प्रदेश राइफल एसोसिएशन की 21वीं शूटिंग प्रतियोगिता में। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। यासीन हुसैन एक कांस्टेबल हैं, आरक्षक हैं। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहे कोंध जाति को छत्तीसगढ़ में किस श्रेणी में शामिल किया गया? ध्यान रखिएगा कोंध जाति को छत्तीसगढ़ में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि राज्य के आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल किया गया है। और इस अनुसूचित जनजाति लिस्ट में आपका कौंध भी आता है, जिसका निवास स्थान है आपका रायगढ़ और महासमुंद। रायगढ़ एंड महासमुंद, ध्यान रखिएगा रायगढ़ एंड महासमुंद, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पे कोंद बोलिए या कौंद बोलिए, इन जातियों का निवास स्थान है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो पूछा गया कौंध जाति को छत्तीसगढ़ में किस श्रेणी में रखा गया? तो अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बनता है यहां पर आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 75वें सीनियर एक्वेटिक चैंपियनशिप। ध्यान रखिएगा एक्वेटिक चैंपियनशिप, सीनियर एक्वेटिक चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रतिभागी 7वां स्थान प्राप्त किए? तो गाइस ध्यान रखिएगा कोरबा की रहने वाली भूमि गुप्ता ने 75वें सीनियर एक्वेटिक चैंपियनशिप 2022 में 7वां स्थान प्राप्त किया है, 7th पोजीशन प्राप्त किया है। याद रखेंगे 7th पोजीशन प्राप्त किया है 200 मीटर के इस चैंपियनशिप में। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? इसके बाद नेशनल गेम्स जो होने वाला है हमारा भारत का, इस नेशनल गेम्स में नेक्स्ट स्टॉप इनका जो होगा आसाम और तमिलनाडु में आयोजित होने वाले प्रतियोगिताएं होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे बनेगा सी, भूमि गुप्ता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़ में कब तक चलाया जाएगा? तो अब आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छता ही सेवा अभियान छत्तीसगढ़ में शुरुआत की जा रही है 15 सितंबर से। ठीक है, शुरुआत की जा चुकी है 15 सितंबर से। और कब तक चलाई जाएगी? तो यह अभियान चलाया जाएगा 2 अक्टूबर तक, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। और इस जागरूकता अभियान को एक रथ के द्वारा, स्वच्छता रथ के द्वारा चलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा स्वच्छता रथ के द्वारा जागरूकता अभियान को बढ़ाया जाएगा। और इस रथ को लगाया कहां जाएगा? हाट में, बाजार में, स्थानीय अगर हम बात करें स्थानीय बाजारों में, मेलों में, हाटों में, इन सभी जगहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता रथ को लगाया जाएगा या रथ को वहां पर ले जाया जाएगा। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती के दिन तक स्वच्छता अभियान चलाई जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के सभी विकास खंडों में कितने ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस तरीके से गोधन न्याय योजना को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने हेतु अलग अलग टाइप के काम कर रही है, अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस ला रही है, प्रावधान कर रही है। साथ ही साथ ग्रामीण विकास को लेकर के नए नए स्कीम्स और योजनाएं लाई जा रही है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए
एट प्रेजेंट रूरल, ध्यान रखिएगा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। कहां पे? तो हर विकास खंड में, सभी विकास खंड में कम से कम 2 विलेज इंडस्ट्री पार्क, याद रखिएगा, विलेज इंडस्ट्री पार्क की स्थापना की जाएगी। और यहां पे जितने भी गौठान चल रहे हैं उन गौठानों को आजीविका का केंद्र बनाने हेतु इन औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? तो सभी विकास खंडों में कम से कम दो औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य है गौठानों को आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करना। ठीक है, जिसमें प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? महिला स्वयं सहायता समूहों को, और साथ ही साथ महिला, ध्यान रखिएगा, महिला इंप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो महिलाओं को कामगर बनाने हेतु ये कदम उठाया जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, ध्यान दीजिएगा, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को समाप्त कर किस विभाग में विलय किया जाएगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सार्वजनिक उपक्रम यानी पब्लिक अंडरटेकिंग, ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात करूं तो राज्य के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, इन सभी उपक्रमों को वाणिज्य कर विभाग में विलय कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य कर विभाग में विलय कर दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनता है आपका बी। ठीक है, चलिए, ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में क्या करते हैं हम? अगर आप लोगों को याद होगा तो स्टूडेंट धर्मा में हम एक क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस क्वेश्चंस में अगर आप देखिएगा तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर, ये जो आपका क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र को राष्ट्रीय समुद्री, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक थी? ध्यान रखेंगे, सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर से लेकर के ये आपका आ गया कश्मीर, उसके बाद यूपी, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, महाराष्ट्र, ये था हमारा आपका क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र। अगर आप अलाइनमेंट देखेंगे तो अलाइनमेंट कैसा है, ये आपका होगा, अगर मैंने डायरेक्टली आपको कनेक्ट करके 4 जगहों का नाम बताया है। शेप की बात करूं तो ये शेप यहां पे ऐसा है, ध्यान देंगे आप, शेप ऐसा है, अदाइमाबाद यहां पे पड़ेगा, और ये आपको ये एक लाइन में पड़ते हैं। तो अगर हम इन सभी को चारों को एज अ पॉइंट हम कंसिडर करें तो त्रिभुजाकार आकृति दिखती है हमें किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसमें प्रमुख शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन इत्यादि प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। क्लियर रहेगा? इसके अलावा अगर हम लोथल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह था। क्या था? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह था। और सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल में मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता थी, और मिस्र वाले मेलुहा कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। तो जब हमें वहां पे देखने को मिलता है हिस्टोरिक पॉइंट से, अगर हम बात करें, हिस्ट्री पॉइंट से बात करें अगर, तो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों सभ्यताओं के बीच हमें ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार का एक बहुत ही अच्छा समन्वय वहां देखने को मिलता है। तो किसी भी चीज को जब आप स्टडी करें तो आप उसको रिलेटेबल स्टडी करें, कंपेयर करके ही आप वहां पे स्टडी करें, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। ओके, तो ये था आज का सेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो गाइस चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम एक नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। और अगर आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफलाइन बैचेस अलग अलग, व्यापम की बात करूं या अदर इंटीग्रेटेड कोर्सेस लाइक एसएससी, बैंकिंग, शिक्षक भर्ती या फिर आपका सीजीपीएससी का, इन सभी की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।